अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। इसके साथ ही आज हम फिर आपके साथ हाज़िर हुए हैं अपने न्यू लेक्चर, अपने न्यू टेंस के साथ। हमारे टेंस की सीरीज़ अल्लाह पाक के फजलो करम से जो है वो चलती आ रही है। हमने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट किए, फिर हमने कॉन्टीन्यूस के तीनों सेंटेंसेस किए, फिर हमने फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट के किए। अब जो है वो आज हम पहुँचे हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट टेंस समझा जाता है। लेकिन वही अगेन बात, जब तक हम किसी चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करते ईज़िली, तो वो तब तक ही हमारे लिए डिफ़िकल्ट होती है। लेकिन अगर हम उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं और समझने की सबसे पहले कोशिश करते हैं, तो ही वो हमारे जहन में बैठती है और वो हमारे लिए ईजीएस्ट हो जाती है। चलते हैं हम अपने लेक्चर की जानिब। आज का लेक्चर है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, मीन्स कि इसमें जो है वो हमारा परफेक्ट मुकम्मल तौर पे भी और कॉन्टिन्यूस जारी तौर पे भी ज़माना पाया जाता है। अब सबसे पहले इसकी उर्दू फ़िक्रात के इसकी पहचान क्या है कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ता रहा हो, ती रही हो, दे रहे हैं वगैरह आता है। फॉर्मूला हमारा है इसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर। मीन्स कि इसमें किसी वक्त का तयन किया जाता है। इस टेंस की जो स्पेशलिटी है वो क्या है कि इसमें किसी वक्त का तयन किया जाता है, वक्त का जिक्र होता है कि कोई भी काम जो है वो हम किस वक्त से किस वक्त तक कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब की जहाँ बात आती है तो फिर हमें उसके हेल्पिंग वर्ब पहले डिफ़ाइन करने पड़ते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं। हैज़, हैव जो हम पहले परफेक्ट में यूज़ करते आ रहे हैं, क्योंकि इसमें परफेक्ट भी है इसलिए। तो हैज़ बीन और हैव बीन आएगा, क्लियर। और हैज़ बीन और हैव बीन जैसे हम हैज़ यूज़ करते थे ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव यूज़ करते थे आई वी दे यू और प्लूरल नाउन के साथ, ऐसे ही हमने हैज़ बीन और हैव बीन भी इसी तरह से यूज़ करने हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि अच्छा ये परफेक्ट की इसमें पहचान आ गई कि हैज़ बीन और हैव बीन लगेगा और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी, तो वो कॉन्टिन्यूस हो गया, क्लियर। अब सिंस और फॉर यूज़ होता है। हमने कहा कि ऑब्जेक्ट के बाद जो भी टाइम लिमिट दी होती है, क्योंकि इसमें वक्त का तयन है, तो जो भी कोई हमें टाइम लिमिट दी होती है तो क्या करते हैं हम सिंस या फॉर लगा देते हैं। ठीक है, अब सिंस यूज़ होता है विद अनकाउंटेबल टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग etc, मतलब कि जो वक्त को हम काउंट नहीं कर सकते ना, उस वक्त के लिए सिंस यूज़ होता है। और फोर यूज़ होता है विद काउंटेबल टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 आवर्स, 4 आवर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स। ठीक है, तो जो काउंटेबल होते हैं उनके साथ सिंस आता है, फोर आता है, और अनकाउंटेबल के साथ सिंस आता है। अब हम चलते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स की तरफ, और एग्जांपल से ही हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होते हैं। आपसे फिर बार बार मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और ये टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत जो है वो समझने वाला भी है, क्योंकि सम टाइम मैंने बल्कि बहुत मरतबा अपनी लाइफ में यूजुअली देखा है कि इस टेंस में तो लाजमी मिस्टेक करते ही करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ एहतियात रखने वाली बातें हैं कि सिंस किसके साथ आएगा, फोर किसके साथ आएगा, और हैज़ बीन और हैव बीन के साथ आईएनजी की फॉर्म भी आ रही है। तो इसलिए जो है वो इसको ज़रा पूरा वॉच करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। ठीक है, अब हमारे पास एग्जांपल आ गई है। सबसे पहली फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, लोग सुबह से सैरगाह आ रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं कॉन्टिन्यूस में भी आ गया, सुबह से भी बता दिया उन्होंने कि वक्त का बात की जा रही है इसमें। तो पीपल, अब लोग ज़्यादा हैं तो इसलिए हैव बीन आ गया। पीपल हैव बीन कमिंग टू द पार्क सिंस मॉर्निंग। अब हम सुबह से काउंट नहीं कर सकते, सुबह से कब से, आई डोंट नो। ठीक है, कि कौन से कितने घंटों से, 3 घंटों से, सुबह से 4 घंटों से, तो सिंस मॉर्निंग आ गया वक्त का तयन। बच्चा 2 घंटे से रो रहा है।
द चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग फॉर 2 hours। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने टाइम बताया है ना 2 घंटों से, तो टाइम काउंटेबल है 2 घंटे, तो 2 hours आ गया। लोग शाम से सदर का इस्तकबाल करने के लिए जमा हो रहे हैं। पीपल हैव बीन, अब पीपल लो और ज़्यादा है तो इसलिए हैव बीन आ गया। पीपल हैव बीन गैदरिंग टू वेलकम द प्रेजिडेंट सिंस इवनिंग, शाम से है तो सिंस इवनिंग। एग्जाम्पल्स की तरफ फोकस कीजिएगा, गौर करें, आपको एग्जाम्पल से ही इसकी क्लेरिफिकेशन ईजी हो जाती है। असगर 15 मिनट से नहा रहा है। अक्सर सेंटेंसेस हम बोलते हैं नहीं तो कब से गए हुए, तो 15 मिनट से गए हुए, 10 मिनट से गए हुए हैं नहाने के लिए, तो अक्सर सेंटेंसेस हम बोलते हैं, तो इसकी हमें इंग्लिश भी आनी चाहिए ताकि जो है वो हम डेली यूज़ में इनको अपने यूज़ कर सकें। असगर सिंगुलर नाउन है। हैज़ बीन टेकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गई। अब बात फॉर 15 मिनट्स, टाइम लिमिट दी हुई है तो फॉर 15 मिनट्स। वो 1982 से इस मकान में रह रहा है। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1982, 1982 से रह रहा है। हमें टाइम नहीं पता है कि कितने दिन हैं, कितने साल हैं, कितने महीने हैं, उन्होंने कहा सिर्फ 1982 से वो यहाँ पर रह रहा है। कौन से दिन से, कौन से महीने से, डोंट नो। कंजूस 5 साल से एक एक पैसा जमा कर रहा है। ठीक है, कंजूस की इंग्लिश है माइजर। द माइजर हैज़ बीन सेविंग, SAVING, सेविंग एवरी पेनी फॉर 5 years। एवरी पेनी पैसा, पैसा एक एक पैसा। असलम दोपहर से पतंग उड़ा रहा है। असलम हैज़ बीन फ्लाइंग काइट सिंस नून। जैसे मैंने आपको बताया ना, इवनिंग, मॉर्निंग, नून, किसी सन से बता दिया उन्होंने कि ये होता, तो फिर ये चीज़ें इसमें ऐड हो जाती हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। अफर्मेटिव आपको आई होप क्लियर बाय अच्छी तरह से हो चुका होगा। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़, फिर हैव, फिर नॉट, फिर बीन। जैसे हमने विल हैव और शैल हैव के दरमियान में हम नोट लगाते थे, ऐसे ही हैज़, हैव के दरमियान में नॉट, बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस प्लस फोर, जैसे पहले आया था। सिर्फ जो है वो हैज़ और हैव नॉट बीन के दरमियान में नॉट लगा देना। ठीक है, वो 2 दिन से वर्जिश नहीं कर रहा है। He has not been taking exercise for 2 days। ठीक है, 2 दिन से नहीं कर रहा ना, तो for 2 days। निकम्मे तालिबे इल्म कई दिनों से काम नहीं कर रहे हैं। द आइडल स्टूडेंट हैव नॉट बीन, निकम्मे तालिबे इल्म को कहते हैं आइडल स्टूडेंट। द आइडल स्टूडेंट हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर मैनी डेज। मुसाफिर शाम से आगे नहीं जा रहे हैं। द पैसेंजर हैव नॉट बीन बर्निंग, शाम से आग नहीं जला रहे हैं। द पैसेंजर हैव नॉट बीन बर्निंग फायर सिंस इवनिंग। पुलिस सोमवार से शहर में गश्त नहीं कर रही है। पुलिस हैव नॉट बीन पेट्रोलिंग द सिटी सिंस मंडे। अब मंडे से है, हमें नहीं पता कौन से मंडे से है, कितना टाइम हो चुका है। ठीक है, सिर्फ उन्होंने क्या बात की कि वो मंडे से, वक्त से, कोई वक्त लिमिट नहीं बताई। वो अपनी माँ को 4 साल से कुछ नहीं दे रहा है। ही हैज़ नॉट बीन गिविंग हिज मदर, ही का प्रोनाउन क्या है, हिज। ही अपनी माँ को नहीं ना दे रहा वो, तो इसलिए हिज आ गया। अगर लड़की होती तो हर आ जाता। He has not been giving his mother for 4 months, 4 महीनों से। ठीक है, अब है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया फिक्रा। सवालिया फिक्रात में हम वही हेल्पिंग वर्ब को हम पहले ले आते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर बीन लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, ING, ऑब्जेक्ट, सिंस एंड फोर। क्वेश्चनिंग वर्ड हो तो क्वेश्चनिंग वर्ड लगाते हैं, हैज़, हैव, सब्जेक्ट, बीन, फर्स्ट फॉर्म, ING प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस फोर। एग्जाम्पल्स आ गई हैं इसकी। क्या ख़राब फलों पर मक्खियाँ 2 घंटे से भिन बना रही हैं। हैव द फ्लाइज बीन बजिंग ओवर द रोटन फ्रूट्स फॉर 2 hours। रोटन फ्रूट्स कहते हैं ख़राब फलों को।
और मक्खियों के भिनभिनाने को कहते हैं बजिंग, BUZZING, बजिंग। अच्छा, ये सेंटेंस की तरफ गौर कीजिए। अमीर आदमी कब से आराम कर रहा है। अब देखिए, यहाँ हमें टाइम नहीं पता, ठीक है, कि अमीर आदमी कब से आराम कर रहा है। तो हमने क्या करना है, यानी कि वो टाइम लिमिट नहीं पता, अनकाउंटेबल है, तो सिंस आएगा। अब सिंस जो है वो लास्ट पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने वक्त का तयन कब पूछ लिया, ठीक है, सवाल में ही उन्होंने हमसे कब पूछ लिया। तो इस जहाँ पे हम सवाल में हम हमसे कब पूछेंगे ना टाइम का, तो हम क्या करेंगे, सिंस पहले ले आते हैं। सिंस व्हेन हैज़ द रिच मैन बीन टेकिंग रेस्ट। क्लियर हुआ आपको कि अगर कब वाला सेंटेंस आएगा तो सिंस उससे पहले आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा। वो दोपहर से लकड़ियाँ कहाँ चीर रहे हैं। Where have they been saving, SAWING, wood since noon। अब देखें, हालांकि ये भी क्वेश्चन वर्ड है, व्हेन भी था, लेकिन व्हेन टाइम लिमिट से था इसलिए सिंस आ गया था, और वेयर आया तो फिर वैसे ही सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के दरमियान में आ गया। बशीर 7 बजे से कौन सी कहानी लिख रहा है। अक्सर हम कहते हैं ना, भाई तुम 7 बजे से कौन सी कहानी लिख रहे हो, तुम 7 बजे से क्या सोच रहे हो, 8 बजे से वट एवर। तो बशीर 7 बजे से कौन सी कहानी लिख रहा है। विच स्टोरी हैज़ बशीर बीन राइटिंग सिंस 7 o'clock। अब ये देखें, वक्त 7 o'clock है, 7 बजे से। हमें नहीं पता कितने घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, 7 घंटे हो गए ना, 7 बजे से, तो सिंस आ जाएगा। नाज सोमवार से किसकी कमीज सी रही है। हुज शर्ट, किसकी कमीज, ठीक है। अब ये है इसका जो है सब्जेक्ट, हुज शर्ट हैज़ नाज बीन स्विंग सिंस मंडे, SEWING, स्विंग, और वो SAWING था, स्विंग, चीरना लकड़ियों को। अच्छा जी, अब है हमारे पास इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव अगर दोनों इकट्ठे आ जाएं तो हम हैज़ और हैव और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट लगा देते हैं। बाकी सेंटेंस हमारा बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ING, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, ऐसे ही आ जाता है। क्वेश्चन वर्ड हो तो भी क्वेश्चन वर्ड के साथ हैज़ है, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर आ जाता है। सिंस और फॉर का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ है अच्छी तरीके से। अगर नहीं हुआ है तो आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको अगेन क्लियरफाई कर दूंगी, ज़रूर बता दूंगी। जो भी कोई आपके कन्फ्यूजन है वो इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर करूंगी। सईद 3 दिन से दवाई क्यों नहीं